प्यारे बच्चों, ड्रीम स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। तो आज के इस वीडियो क्लास में करने वाले हैं बिहार बोर्ड के क्लास 8 का मैथ का सॉल्यूशन, चैप्टर 8 राशियों की तुलना, प्रश्नावली 8.2 का। तो पहला प्रश्न दिया हुआ है, रोहित एक पुराना अलमारी 67 रुपया में खरीद कर उस पर 300 रुपया उसके मरम्मत खर्च करता है। उसके बाद उसे वह 7500 रुपया में बेच देता है। तो उसका लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो पुराने अलमारी की कीमत कितना था? 6700 रुपया। मरम्मत खर्च कितना लगा? 300 रुपया। तो क्रयमूल्य बराबर क्या होता है? पुराने अलमारी की कीमत प्लस मरम्मत खर्च। तो पुराने अलमारी की कीमत 6700 प्लस मरम्मत खर्च 300, तो कितना आ जाएगा? 7000 आ जाएगा। और लाभ बराबर क्या होता है? बिक्री माइनस क्रयमूल्य। तो विक्रयमूल्य मतलब कि 7500 में क्या कर दिया? बेच दिया। तो 7500 माइनस क्रयमूल्य कितना था? 7000 था। तो 7500 में से 7000 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? लाभ 500। तो लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है? लाभ बटा क्रयमूल्य गुना 100 होता है। तो लाभ हुआ है, लाभ कितना हुआ? 500। तो 500 बटा 7000 क्रयमूल्य कितना में खरीदा था? तो 60,000 में गुना 100। 2 जीरो से 2 जीरो कटेगा, फिर 1 जीरो से 1 जीरो, 50 बटा 7 बचेगा। इसको पूर्णांक तोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 7.1/7% आंसर हो जाएगा। दूसरा का पहला प्रश्न दिया हुआ है, प्रत्येक के लिए XYZ का मान ज्ञात कीजिए। तो पहला में है क्रयमूल्य निकालना है। तो क्रयमूल्य बराबर क्या होता है? खरीद मूल्य प्लस ऊपरी व्यय। तो खरीद मूल्य कितना दिया हुआ है? 1500 प्लस ऊपरी व्यय कितना है? 320। तो 1500 और 320 कितना आ जाएगा? 1820। दूसरा में विक्रय मूल्य निकालना है Y। तो विक्रय मूल्य बराबर होता है क्रय मूल्य प्लस लाभ। तो क्रय मूल्य कितना आया है? 1820। तो यहाँ पर आ जाएगा क्रय मूल्य 1820 प्लस लाभ कितना है? 280। तो लाभ 280, इस दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 2100। तो विक्रय मूल्य कितना आ जाएगा? 2100। तीसरा प्रश्न पूछा है लाभ प्रतिशत। तो लाभ प्रतिशत बराबर होता है लाभ बटा क्रय मूल्य गुना 100। लाभ कितना हुआ है? 280। तो 280 बटा क्रय मूल्य कितना है? 1820। तो 1820 गुना 100। 1 जीरो से 1 जीरो, इसको जब काटेंगे तो कितना आ जाएगा? 40,026। 40,026 नहीं आएगा, इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा? 15.38% इसका आंसर हो जाएगा। दूसरा प्रश्न दिया हुआ है, प्रत्येक के लिए XYZ का मान ज्ञात करना है। इसमें भी पहला क्या निकालना है? क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य बराबर क्या होता है? खरीद मूल्य प्लस ऊपरी व्यय। खरीद मूल्य कितना है? 240 और ऊपरी व्यय 20। तो 240 में 20 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा? क्रय मूल्य 260 रुपया। दूसरा है विक्रय मूल्य निकालना है। तो विक्रय मूल्य बराबर होता है 100 माइनस हानि प्रतिशत बटा 100 गुना क्रय मूल्य। तो 100 माइनस हानि परसेंट कितना दिया हुआ है? 10। तो 100 माइनस 10 बटा कितना? 100 गुना 260, क्योंकि क्रय मूल्य कितना आया है? 260। अब इसको जब काटेंगे तो कितना आ जाएगा? 100 में से 10 घटेगा तो 90 बटा 100 गुना 260। 1 2 2 जीरो से क्या हो जाएगा? 2 जीरो कटेगा तो 26 से 9 में गुना करेंगे तो कितना? Y बराबर 234। 234। तो विक्रय मूल्य बराबर कितना आ गया? 234। तीसरा पूछा था हानि। तो हानि बराबर होता है क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य कितना है? क्रय मूल्य 260 है और क्रय मूल्य 260 माइनस विक्रय मूल्य कितना है? विक्रय मूल्य Y का मान 234। तो 234, 260 में से 234 को जब घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? हानि 26 आंसर हो जाएगा। दूसरा का तीसरा प्रश्न दिया हुआ है, प्रत्येक के लिए क्या करना है? XYZ का मान ज्ञात करना है। तो इसमें भी क्या पूछा है? ऊपरी व्यय पूछा है। तो क्रय मूल्य बराबर क्या होता है? खरीद मूल्य प्लस ऊपरी व्यय। तो क्रय मूल्य का मान 500 है, तो क्रय मूल्य का है 575। तो 575 बराबर खरीद मूल्य 500 है, तो 500 प्लस x। तो x बराबर कितना आ जाएगा? 575 प्लस में 500 है बराबर किधर जाएगा? तो माइनस 500। तो x बराबर क्या आ जाएगा? 575 में से 500 घटेगा तो कितना बचेगा? 75। तो क्रय मूल्य कितना आ जाएगा? 75। दूसरा पूछा है विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य बराबर क्या होता है? क्रय मूल्य प्लस लाभ। तो क्रय मूल्य दिया हुआ है 575। तो 575 प्लस लाभ कितना हुआ है? 125। तो 125 दोनों को जब जोड़ेंगे तो विक्रय मूल्य कितना आ जाएगा? 700 हो जाएगा। और तीसरा पूछा था लाभ प्रतिशत। तो लाभ प्रतिशत बराबर होता है लाभ बटा क्रय मूल्य गुना 100। लाभ कितना हुआ है? 125। तो 125 बटा क्रय मूल्य कितना है? 575। तो 575 गुना 100, इसको जब काटेंगे तो कितना आ जाएगा? 500 बटा 23, इसको पूर्णांक जब तोड़ेंगे तो 21.73% इसका आंसर हो जाएगा। दूसरा का चौथा प्रश्न दिया हुआ है, इसमें भी प्रत्येक के लिए XYZ का मान निकालना है। तो इसमें पहले क्या पूछा है? क्रय मूल्य पूछा है। तो क्रय मूल्य बराबर क्या होता है? खरीद मूल्य प्लस ऊपरी व्यय। खरीद मूल्य है 9000 प्लस 200 ऊपरी व्यय। तो 9000 प्लस 200 कितना आ जाएगा? 9200 आ जाएगा क्रय मूल्य। दूसरा में पूछा है Y का हानि। तो हानि बराबर क्या होता है? क्रय मूल्य प्लस विक्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य कितना है? क्रय मूल्य आ जाए है 9200। तो 9200 प्लस माइनस विक्रय मूल्य कितना है? विक्रय मूल्य इसमें है 7200। तो 9200 में से क्या करेंगे? 7200 को घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? 2000 विक्रय हानि आ जाएगा।
क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, यहाँ माइनस होगा। और तीसरा में पूछा है हानि प्रतिशत, तो हानि परसेंट बराबर क्या होता है, हानि बटा क्रय मूल्य गुना 100। हानि कितना हुआ है तो 2000, तो 2000 बटा क्रय मूल्य कितना है 9200, तो 9200 गुना 100, 2 जीरो से 2 जीरो कटेगा, 2000 बटा 92, इसको पूर्णांक जब तोड़ेंगे तो कितना 21, जब 92 से इसको काटेंगे तो कितना कटेगा 21.43%, इसका आंसर हो जाएगा। 2 का 5 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, प्रत्येक के लिए XYZ का मान ज्ञात करें। तो इसमें खरीद मूल्य पूछा है पहले, तो खरीद मूल्य क्रय मूल्य बराबर क्या होता है, खरीद मूल्य प्लस ऊपरी व्यय। तो क्रय मूल्य कितना दिया हुआ है 500 बराबर खरीद मूल्य x है और ऊपरी व्यय 100 है, तो x प्लस 100, तो x बराबर क्या आ जाएगा 500, 100 प्लस में है बराबर किधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो x बराबर कितना आएगा 400, तो क्रय मूल्य कितना हो जाएगा 400 हो जाएगा। क्रय मूल्य नहीं, इसका खरीद मूल्य कितना आ जाएगा 400। दूसरा पूछा है इसका विक्रय मूल्य, तो विक्रय मूल्य बराबर होता है 100 प्लस लाभ प्रतिशत बटा 100 गुना क्रय मूल्य। तो 100 प्लस लाभ परसेंट कितना है 20%, तो 20 बटा 100 गुना क्रय मूल्य 500, क्रय मूल्य कितना है 500 दिया हुआ है पहले से, तो यहाँ क्या आ जाएगा 500, 100 से 500 का काटेंगे तो 5 पर कटेगा, 100 प्लस 20, तो 120 बटा 100 गुना 500, 100 पचे 500, 120 से 5 में गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 12 पचे 60, 600, इसका आंसर आ जाएगा। तीसरा पूछा है लाभ, तो लाभ बराबर क्या होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य यहाँ पर कितना आया है, विक्रय मूल्य 600 आया है, तो 600 माइनस क्रय मूल्य कितना है 500, 600 में से 500 कटेंगे तो इसका आंसर 100 हो जाएगा। तीसरा प्रश्न दिया हुआ है, एक बिजली के पंखे को 510 रुपये में बेचने पर एक दुकानदार को 15% की हानि उठानी पड़ती है। बताइए दुकानदार ने पंखा कितने में खरीदा, यदि वह पंखे को 630 रुपये में बेचे तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होगा। तो क्रय मूल्य बराबर क्या होता है 100 बटा 100 माइनस हानि परसेंट गुना विक्रय मूल्य होता है। तो क्रय मूल्य बराबर क्या आ जाएगा 100 बटा 100 माइनस हानि परसेंट कितना हुआ है 15% हुआ है, तो 100 माइनस 15 गुना कितना आ जाएगा विक्रय मूल्य कितना है 510 है, तो 510, तो इसको 100 बटा कितना आ जाएगा 100 में से 15 घटेगा तो 85 गुना 510, 85 से 510 काटेंगे तो 17 पचे 85 और 17 पचे 85 और 100 का काटेंगे तो 20 पचे 100, तो 20 बटा 17 गुना कितना आया 510, तो 510, तो 17 से 510 को काटेंगे तो 17 3 51, 30 मरतबे कटेगा और 30 से 20 में गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 600 आ जाएगा। तो पंखे को 630 रुपये में बेचा, तो लाभ बराबर क्या होगा विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। 630 में बेचा और क्रय मूल्य कितना में खरीदा था 600 में, तो कितना लाभ हुआ है 30 लाभ हुआ है। तो लाभ परसेंट क्या होता है लाभ बटा क्रय मूल्य गुना 100, तो लाभ 30 हुआ है, तो लाभ बटा क्रय मूल्य कितना है 600 गुना 100, 100 से 600 को काटेंगे तो 6 मरतबे, 6 से 30 को काटेंगे तो 5 मरतबे, तो कितना आ जाएगा इसका आंसर 5%। चौथा प्रश्न दिया हुआ है, मुकेश स्पोर्ट्स की दुकान एक फुटबॉल गेंद 20% के बट्टे पर 192 रुपया में खरीदता है, तो फुटबॉल गेंद का अंकित मूल्य क्या है। तो माना कि अंकित मूल्य बराबर x, तो बट्टा बराबर x का 20%, x का 20% निकालेंगे तो x गुना 20% बराबर कितना होता है 1 बटा 5 होता है, तो x बटा 5 आ जाएगा। तो अंकित मूल्य बराबर क्या होता है विक्रय मूल्य माइनस बट्टा, तो अंकित मूल्य कितना माने थे x, तो x बराबर विक्रय मूल्य कितना है 192 है, तो 192 माइनस 1 बटा 5, तो x माइनस 1 बटा 5 बराबर किधर जाएगा तो प्लस 1 बटा 5 हो जाएगा बराबर 192। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो 5x में x से गुना करेंगे तो 5x प्लस x कितना आ जाएगा 6x बटा 5 बराबर 192। 5 से 192 में क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई गुना करेंगे तो 6x बराबर 192 गुने 5, तो x बराबर कितना आ जाएगा 32 गुने 5, क्योंकि 6 से 192 को काटेंगे तो कितना पर कटेगा 32 पर, तो x बराबर 32 गुने 5, तो x बराबर कितना आ जाएगा 160, इसका आंसर हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, एक दुकानदार एक जोड़ी जूते 1250 रुपया अंकित करके ग्राहक को खरीदने पर 20% की छूट देता है। छूट देने के बाद भी दुकानदार को 25% का लाभ प्राप्त होता है, तो जूते का क्रय मूल्य क्या है। तो बट्टा बराबर दिया हो जाए 1250 गुने 20%, तो 20 बटा 100, तो इसको जब काटेंगे तो कितना आ जाएगा बट्टा 250 हो जाएगा 250, और विक्रय मूल्य बराबर होता है अंकित मूल्य माइनस बट्टा, अंकित मूल्य है 1250 माइनस बट्टा 250, तो विक्रय मूल्य कितना आ जाएगा 1000, तो 1000 में बेचने पर कितना लाभ हुआ 20%, तो क्रय मूल्य बराबर क्या होता है 100 बटा 100 प्लस लाभ परसेंट गुना विक्रय मूल्य, तो 100 बटा 100 प्लस 25 गुने विक्रय मूल्य कितना है 1000, तो 100 बटा 125 गुने 1000, 125 1000 को काटेंगे तो कितना मरतबे कटेगा 8 मरतबे कटेगा, और 8 80 मरतबे कटेगा, और 80 से 100 में गुना 80 नहीं 8 मरतबे कटेगा, और 8 से 100 में गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 8 से 100 में गुना करेंगे तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 800 आंसर हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, सोहन द्वारा एक डिपार्टमेंटल स्टोर की खरीदी गई सामग्री का बिल निम्नानुसार बिल का राशि का कुल राशि ज्ञात करना है। तो पहला है टी शर्ट का सामान्य का मूल्य कितना है 250 और इसका बिक्री का 4% है। 250 का 4% जब निकालेंगे तो कितना आ जाएगा
10, इसका आंसर आ जाएगा। दूसरा है 300 का 10%, तो 300 का 10%, 300 गुने 10/100, 2 जीरो से 2 जीरो, तो 10 तिया कितना आ जाएगा 30। तीसरा है 260 का 5%, तो 260 का 5% निकालेंगे, 1 जीरो से 1 जीरो, 5 दूना 10, 13, कितना आ जाएगा 13 आ जाएगा। और चौथा है 60 का 2%, तो 60 गुने 2/100, 2 से 100, 50, 50, 1 जीरो से 1 जीरो, 6/5, इसको तोड़ेंगे तो कितना 1.2 आ जाएगा। तो कुल राशि क्या आ जाएगा 260 प्लस 330 प्लस 273 प्लस 61.20, तो जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 924.20, इसका आंसर आ जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, राखी को 250 रुपया मूल्य की खेल सामग्री तथा 220 रुपये के चमड़े का बैग क्रमशः 6% और 12% की प्रतिशत की देकर खरीदना पड़ा, तो बताइए उसने कुल कितने रुपये चुकाए। तो खेल सामग्री का विक्रय मूल्य कितना है 250 प्लस 250 का 6%, तो 250 प्लस 15 कितना 265 आ गया। और चमड़े के बैग का विक्रय मूल्य 220 प्लस 220 गुने 12%, मतलब 12/100, 1 जीरो से 1 जीरो, 6 दूनी 12, 5 दूना 10, इसको करेंगे तो 132/5 आ जाएगा। तो 220 प्लस 26.40, इसको जोड़ेंगे तो 246.40, तो कुल मूल्य कितना आ जाएगा 265 प्लस 246.40, तो बराबर में आ जाएगा 511.40 आंसर। तो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। तो प्यारे बच्चों, आप सभी को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।